स्वर्ग और नरक हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्माओं के लिए दो संभावित गंतव्य है। स्वर्ग एक सुखद स्थान है जहां अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जबकि नरक एक दुखद स्थान है जहां बुरे कर्मों का दंड मिलता है। स्वर्ग को देवलोक भी कहा जाता है, जहां देवी देवता निवास करते हैं। यह माना जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले धार्मिक लोग और दूसरों की मदद करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद का वातावरण होता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर स्थित बताया गया है। नरक को यमलोक भी कहा जाता है, जहां यमराज वास करते हैं। यह माना जाता है कि बुरे कर्म करने वाले पापी लोग और दूसरों को दुख पहुंचाने वाले नरक में जाते हैं। नरक में दुख, पीड़ा और यातनाएं होती है। गरुड़ पुराण में नरक को पृथ्वी के नीचे स्थित बताया गया है। क्या है स्वर्ग और नरक, और इस स्वर्ग नरक का निर्माण कौन करता है? इस दिलचस्प वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो मनुष्य की बहुत सी अवधारणाओं को समाप्त कर देगा। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पे पड़ी, जो कि लोगों के कद के करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर क्यों नहीं खाते हैं? भूख से आप लोग क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे।
उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाई है। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिले। तो दोस्तों, यही आज का सुविचार है। स्वर्ग और नरक आपके हाथों में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।